नमस्कार, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन क्लासेज मगहर पर। आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के सीरीज में कुछ नए आंकड़ों को लेकर के। तो सभी लोग जल्दी से जुड़े और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में क्या महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को देखा था, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने भी समिट्स हुए हैं 2024-25 में, उससे बनने वाले आंकड़े, उससे बनने वाले क्वेश्चंस पे हम लोगों ने चर्चा किया। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, यानी भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन हुए हैं, जो समिट हुए हैं, उससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़े और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से बिंदु आज हमारे सामने हैं और जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, एक साथ स्वागत है, राधे राधे, जय हिंद। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से जुड़े और सेशन को स्टार्ट किया जाए। करंट अफेयर्स के इस सीरीज को हम लोग रेगुलर आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें 2024 में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और 2025 में होने वाली घटनाएं और जो 2025 में विभिन्न एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो सभी लोग इसका नोट्स जरूर तैयार करें। पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग उस पे जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोगों को जय हिंद, जय हिंद, स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए समय को बचाते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाए और आज को आज के बिंदु को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आज हम लोगों को समझना है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। 2024 में जो वर्ष अभी समाप्त हुआ, इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों से बनने वाले क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सम्मेलन पे चलते हैं हम लोग और ये सम्मेलन है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025। तो ये 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पे किया गया है, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी के बीच में ये आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का जो विषय रखा गया है वो विकसित भारत में प्रवासी योगदान को रखा गया है। आप जानते हैं जो प्रवासी भारतीय हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की इकोनॉमिक्स में। जो हमारे एनआरआई हैं उनके द्वारा जो विदेशों में कार्य किया जाता है, वहां से जो इनकम होता है, उस इनकम को जो विदेशी करेंसी वो भारत आती है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के तरफ से उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उनके लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका जो थीम रखा गया है, जो विषय रखा गया है, वो है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। ये 17वां जो सम्मेलन हुआ था, इसके पहले वाला वो इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इस बार जो हुआ है ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किया गया है और ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में किया गया है। 17वां जो सम्मेलन हुआ था इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृतकाल। तो यहाँ पर ये इसका थीम रखा गया था। तो दोनों आपके सामने हैं, दोनों के आंकड़े हैं। 18वां जो सम्मेलन हुआ इसका आंकड़ा और 17वां जो सम्मेलन हुआ इसका आंकड़ा, दोनों के आंकड़े आपके सामने हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी लोग नोट्स इसका बनाते रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 17वां और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, दोनों के आंकड़े आपके सामने पब्लिश हो रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, दूसरे पर चलेंगे। दूसरा है हमारा नंबर 2, 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। तो 55वां 55th जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 है, इसका आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये आयोजन किया गया है पणजी, गोवा में। तो पणजी में आयोजन हुआ है और कब से कब तक हुआ है, तो ये 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच में किया गया है। इसका थीम क्या था, 3-4 बिंदुओं पे हमको डिस्कस करना है, नंबरिंग देखना है, आयोजन का समय और स्थान देखना है, इसका थीम क्या रहा है और
देश के बारे में हमको जानना है। तो यहाँ पे इसका जो थीम बनाया गया था ये था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। तो यहाँ पर ये इसके थीम के रूप में रखा गया था और इसमें जो फोक्स देश के रूप में शामिल किया गया वो ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया गया। तो ये आंकड़े आपके सामने है। ये है आपका 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 जो कि 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। आगे है हमारा पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो ये आयोजन हुआ है नई दिल्ली में और 5 से 6 नवंबर के बीच में किया गया है 2024 में। और इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। बौद्ध धर्म की भूमिका। तो ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है। बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका जो थीम रखा गया है एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की क्या भूमिका रही है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। तो ये आयोजन कब हुआ था? तो ये आयोजन हुआ है 5 से 6 नवंबर 2024 के बीच में। जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है और चूंकि ये पहला सम्मेलन है इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स को रिकवर करते रहिए जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। आगे बढ़ा जाए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है आपका 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। तो ये 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया। यहाँ कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है भाई। कांग्रेस का मतलब आयोजन होता है। कांग्रेस का मतलब विचार विमर्श होता है। तो जहां पे ये आयोजन होता है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये 2024 का आयोजन किया गया। और ये आयोजन का स्थल क्या है? तो आयोजन का स्थल है नई दिल्ली। और कब से कब तक आयोजन हुआ है? तो ये 15 से 18 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। और विषय इसका क्या है? भविष्य अब है। ये इसका थीम बनाया गया। तो ये है 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 नई दिल्ली, आपको याद रखना है। और इसका जो समय है वो 5 से 8 अक्टूबर 2024 ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। सभी लोगों को गुड इवनिंग है, सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग मैसेज करते रहिए। आपका जवाब मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू दिया जाता रहेगा। और जिस भी ग्रुप के साथ आप लोग जुड़े हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा नेक्स्ट। अगला है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024। तो ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा में किया गया है, उत्तर प्रदेश। और कब से कब तक? तो ये है 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो थीम है, जो विषय है वो क्या रखा गया है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो ये सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर के बीच में 2024 में आयोजित किया गया। और थीम के रूप में शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर को रखा गया है। तो इसका आंकड़ा आपके सामने आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए। अगले सम्मेलन पे चलते हैं। अगला सम्मेलन क्या है? अगला सम्मेलन है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024। तो ये सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है ये लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और कब से कब तक हुआ है? तो 4 से 5 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024। और इसका जो विषय रखा गया है, इसका जो थीम रखा गया है वो क्या है? सशक्त
और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। सशस्त्र और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव इसके थीम के रूप में इसको रखा गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सम्मेलन पे। ये राष्ट्रीय स्तर के हम लोग सम्मेलन देख रहे हैं। भारत में 2024-25 में जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, कहाँ पे हुए, कब हुए, किस थीम के साथ हुए, किस चीज से संबंधित है, ये सारे आंकड़े एक साथ जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं। आगे चला जाए, अगले समिट के तरफ, अगले सम्मेलन की तरफ चलते हैं। अगला सम्मेलन है नेक्स्ट 8वां धर्म सम्मेलन 2024। 8वां धर्म सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहां पे किया गया? ये आयोजन हुआ है अहमदाबाद, गुजरात में, और ये 23 से 25 अगस्त 2024 के बीच में आयोजित किया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? जगदीप धनखड़ जी। और जगदीप धनखड़ इस समय कौन है? तो आप जानते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं और साथ में राज्यसभा के पदेन सभापति भी है। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, तो इनको मुख्य अतिथि इसका बनाया गया। और इसका विषय क्या रखा गया है? यह है धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। तो आप जानते हैं कि जो धम्म शब्द है ये अशोक के शासन काल में आया था, जो समाज की नियमावली बनाया था सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। उस जो नैतिकता की जो रूपरेखा तय की गई थी उसी को धम्म कहा जाता है। तो ये 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति को जोड़ा गया है, जगदीप धनखड़ जी को, और विषय रखा गया है धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। तो बात क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए, आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा, अगला है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, इसका जो आयोजन किया गया है ये मुंबई में किया गया था। और कब से कब तक हुआ था? तो ये 28 से 30 अगस्त 2024 के बीच में हुआ था। और इसका जो विषय रखा गया है, जो थीम रखा गया वो क्या है? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर ये थीम के रूप में ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस इसके थीम के रूप में रखा गया है। और इसका आयोजन 28 से 30 अगस्त 2024 के बीच में मुंबई में किया गया। ये 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 था। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सभी लोग क्लास के साथ जुड़ते रहिए, अपना कमेंट देते रहिएगा। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। डाउट का आंसर आपको कमेंट के थ्रू मिलता रहेगा। किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करते रहिए जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। और नोट्स सारे लोग जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो उसी बहाने आप उसको याद करेंगे और लंबे समय तक ये याद रहेगा। पूरे वर्ष 2025 और आगे 2026 तक के एग्जामों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। कम से कम 1 से 2 साल का करंट अफेयर्स आपको रिकवर करते हुए रेगुलर चलना है, जो एग्जाम में जीएस वाले पोर्शन में अच्छे खासे नोट्स के रूप में सामने आएंगे। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन कहाँ पे हुआ? ये आयोजन हुआ है भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश। और कब से कब तक किया गया? तो ये आयोजन हुआ है 30-31 जुलाई 2024 को। इसका जो विषय रखा गया है वो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन।
तो जान रहे हैं अमृत काल चल रहा है इस समय भारत में। तो अमृत काल को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, बहुत सारे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। तो यहाँ भी इस विषय का जो थीम रखा गया है वो है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। इसको ध्यान में रखते हुए चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया 30 से 31 जुलाई 2024 के बीच में। तो बात क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए, नेक्स्ट अगले सम्मेलन पे चलते हैं हम लोग। अगला सम्मेलन है हमारा ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आप जान रहे हैं ई गवर्नेंस स्टार्ट हो चुका है, लगभग सभी क्षेत्रों में इसको लागू कर दिया गया है। तो ये ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 2024 में आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। और कब हुआ है? तो ये 3 से 4 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो थीम रखा गया है, जो विषय रखा गया वो क्या है? विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। क्या है? विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण के रूप में इसका थीम बनाया गया और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस पे कॉन्फ्रेंस किया गया। तो ई गवर्नेंस पर ये 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है। ये आयोजन सितंबर 2024 में किया गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सम्मेलन पे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अगला है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो। यह है आपका 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024। तो ये जो कांग्रेस का आयोजन किया गया, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2024 में। ये आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। और कब किया गया है? तो ये 12 से 15 दिसंबर 2024 के बीच में किया गया। और इसका जो थीम रखा गया है वो क्या है? वो है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव इसका थीम रखा गया है। तो ये है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। आयुर्वेद पर इस दिनों खूब चर्चा हो रही है, खूब बहस हो रहा है। लॉकडाउन के बाद ही, कोविड काल के बाद ही आयुर्वेद का जो प्रभाव है, जो प्रसार है, वो तेजी से बढ़ा है। तो उस पे ये कांग्रेस किया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है हमारा भारत 6G 2024। भारत 6G 2024। तो जनरेशन बढ़ रहा है, 3G 4G 5G 6G आ चुका है। तो 6G पे ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। और ये आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, राजधानी में। और कब आयोजन हुआ है? तो ये 15 मई को आयोजन किया गया था, 15 मई 2024 को। और यहाँ पर विषय क्या रखा गया है, इसका थीम क्या रखा गया 6G का? तो यह है 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड। 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड, ये इसका थीम है, ये इसका विषय है। तो भारत 6G 2024 का जो कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, 15 मई 2024 को इसका आयोजन किया गया था। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इसको कवर करना है।
राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, समिट्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उन सभी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे चला जाए। अगला है हमारा, अगला है पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। युवा संसद महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो देश की राजधानी में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 5 से 6 मार्च के बीच में 2024 में इसका आयोजन किया गया। विषय क्या रखा गया है इसका? तो इसका विषय है युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। तो युवा सांसदों को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किया गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और 5 मार्च से 6 मार्च के बीच में 2024 में इसका आयोजन किया गया। और ये क्या था? ये 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा इसका। सभी लोगों को गुड इवनिंग है, सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग जुड़ते रहें क्लास के साथ और नोट्स को बनाते रहें। आगे चला जाए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। तो ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। और कब किया गया? तो ये 12 से 16 फरवरी 2024 के बीच में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थान का नाम और समय, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो स्थान है नासिक महाराष्ट्र और समय क्या है? 12 से 16 जनवरी 2024। थीम क्या रखा गया है इसका राष्ट्रीय युवा महोत्सव का? मेरा भारत विकसित भारत @2027, युवा के लिए युवा के द्वारा। ये है इसका थीम, ये है इसका थीम। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का जो आयोजन हुआ, इसका जो विषय है, जो थीम है, मेरा भारत विकसित भारत 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। मतलब युवाओं को प्रमोट करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया महाराष्ट्र के नासिक में। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चला जाए, नेक्स्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए सारे लोग और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। कब से कब तक? तो 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो थीम बनाया गया, वो थीम क्या है? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पर ये जो थीम है, वो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, इसका थीम बना है। और ये आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। और ये जनवरी महीने में 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और ये भारत का 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था 2024 का। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और आंकड़ों पर। आप लोग कमेंट करते रहें, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। अगला है जलवायु सम्मेलन 2024। जलवायु सम्मेलन 2024। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। कब आयोजित हुआ है?
12 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया। और इसका विषय क्या बनाया गया है, थीम क्या रखा गया है, तो इसका थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तनों को डिकोड करना। भारत के लिए हरित परिवर्तनों को डिकोड करना इसके थीम के रूप में रखा गया है। तो ये जलवायु सम्मेलन है 2024 का। प्रतिवर्ष ये सम्मेलन होता रहता है अलग अलग स्थानों पर। 2024 में जो ये आयोजन हुआ है, ये मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तनों को डिकोड करना। आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे चलते हैं। अगला है नवा रायसीना डायलॉग 2024। नवा रायसीना डायलॉग 2024, इसका आयोजन कहां पे हुआ है, तो ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कब से कब तक, तो 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच में किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसमें जो मुख्य अतिथि बुलाए गए थे, ये ग्रीस यूनान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। और इनका नाम क्या है, किरियाकोस मित्सोताकिस इनका नाम है। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं और इनको मुख्य अतिथि के रूप में भारत बुलाया गया था इस डायलॉग में। विषय क्या रखा गया है, इसका विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। इसका जो थीम है वो है संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। और इसमें 15 देशों के 2500 से अधिक जो लोग हैं, डेलीगेट्स हैं, इसमें शामिल हुए थे। तो बहुत सारे डेलीगेट्स को इसमें शामिल किया गया, ये डायलॉग हुआ, इस सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में कई चीजें निकल करके सामने आई हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट रखिएगा। आगे चला जाए, अगला है आपका विश्व पुस्तक मेला 2024। विश्व पुस्तक मेला 2024, तो इसका जो आयोजन हुआ है वो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। और ये 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच में किया गया। और इसका जो उद्घाटन हुआ है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें जो अतिथि देश के रूप में बुलाया गया, ये सऊदी अरब रहा है। और इसका जो थीम बनाया गया वो बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, इसके थीम के रूप में रखा गया। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन हुए हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को आज हम लोगों ने कवर किया। तो आज के क्लास में इतना ही। और एट लास्ट आप लोगों से हर बार की तरह एक ही अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। तो इसी नोट के साथ आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल पुनः शाम को 7 बजे कुछ और महत्वपूर्ण करंट के आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।